दोस्तों, आज 2 जुलाई 2024 19 जून से हमारा शुरू हुआ ये संघर्ष, जो अनऑथराइज्ड अवैध जगह पे गैर कानूनी तरीके से फ्लैक्स का गौरख धंधा, लूटपाट का धंधा चल रहा था, उसके विरोध में हम डटे हुए हैं। जब तक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने कंट्रोलर को, एडीसी अर्बन या डायरेक्टर को ये नहीं देता लिख के कि वो दोबारा नहीं लगने देगा, तब तक हमारा ये जो संघर्ष है, मुहिम है, जारी रहेगी। कल जैसे आपसे हमने वायदा किया था, एक नया किस्सा सुनाएंगे इनका, तो आज उस सीरियल में आपको सुनाते हैं एक फोकल पॉइंट राजपुरा का। पूडा ने, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फोकल पॉइंट में इंडस्ट्रियल प्लॉट काटे। अर्बन स्टेट जगह का नाम है। प्लॉट काट के बेच दिए। सारा कुछ मैप जो है वहीं पे बिल्कुल है, सड़कें हैं उसमें, मैप में सब कुछ अप्रूव्ड है। तो उसके बाद लास्ट में कुछ जगह बच गई, वो 43 फीट जगह, जिस पे पूडा लिखता है फॉर स्पेशल यूज़, दिस स्पेस इज़ फॉर स्पेशल यूज़। हमने पूडा वालों से अप्रोच किया, उनसे बात की, तो इतना ज़रूर हमें ज़ुबानी बताया गया, इस पे रोड नहीं बन सकती। ये मोस्ट प्रोबेबली ये क्या करते हैं ये लोग कि ग्रीन बेल्ट बना देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट है तो केमिकल्स, ये वो जो प्रदूषण होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये उसकी ग्रीन बेल्ट बनाते हैं ज़्यादातर। फिर भी रोड किसी हिसाब से नहीं बन सकती। इसी 43 फीट जगह के बाद है एग्रीकल्चर लैंड। अब उस एग्रीकल्चर लैंड को एक कॉलोनाइजर ने एक बार पुटअप किया कि इसको अनऑथराइज्ड कॉलोनी को ऑथराइज किया जाए पंजाब गवर्नमेंट की हिदायतों के अनुसार। ये पुरानी बात है। तब तक आज की हालात देखते हुए लगता भी नहीं था कि यहाँ कोई कॉलोनी भी, प्लॉट कटे हैं, कॉलोनी डेवलप हुई है या क्या है। वो रिजेक्ट हुआ। उसके बाद 7 साल के करीब बाद जब उन्होंने कहा, एडीसी अर्बन ऑफिस के जिनको इन्होंने भेजा था, उन्होंने इनको लिखा था कि आप प्रॉपर फॉर्मेट पे हर एक बात का जवाब दे के फॉर्मेट के पॉइंट वाइज फिर सबमिट करिए। 7 साल बाद अचानक म्यूनसिपैलिटी जागती है और उस फॉर्मेट को वहाँ उन्होंने, एडीसी अर्बन ने ये भी लिखा था कि आप पर्सनली विजिट कीजिए। तो वो इंस्पेक्टर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पुराने जो इससे पहले से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके साइन में चला जाता है और वहाँ पे रोड दिखा दी जाती है 40 फीट। और कुछ देर बाद पता चलता है कि रोड उस कॉलोनाइजर ने, जो वहाँ फोकल पॉइंट के प्लॉट्स हैं जिनके वहाँ पे, कि कॉलोनाइजर ने खुद ही बनाई है रोड। अब ये पूडा इसको डेवलप करने के बाद या तो गमाडा को दे देता है या फिर म्यूनसिपल कमेटी को, राजपुरा के म्यूनसिपल कमेटी को। तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा के पास है, और इसलिए ये यहाँ से वही 7 साल बाद अचानक जाके एक सर्टिफिकेट जो है फॉर्मेट पे जो भी है वो भेज दिया जाता है एडीसी अर्बन के पास, और उसके बाद सारी अप्रूवल मिलनी शुरू हो जाती है। अब जब हम वहाँ पे फिजिकली गए तो पता चला कि शुरुआती उसमें जहाँ से एंट्री है वहाँ मात्र सड़क जो है 26 फीट है। तो अगर वैसे तो गमाडा का, पूडा का, माफ़ कीजिए, ये कहना है कि ये सड़क नहीं बन सकती, चाहे वो कॉरपोरेशन के पास, म्यूनसिपल काउंसिल के पास जगह चली गई है या गमाडा के पास चली गई है, ये सड़क नहीं बन सकती। और उस पूरी एग्रीकल्चर लैंड को, यानी कॉलोनी को, जो मॉडर्न सिटी नाम से है, वो कोई और रास्ता भी नहीं लगता, सिर्फ इस जगह के
जो कि इनकी पूडा गमाडा या अब म्यूनसिपल काउंसिल के पास है। और दूसरी बात, ये जो 40 फीट उनका रिकॉर्ड कहता है, नक्शा कहता है पूडा का कि 43 फीट जगह बचती है जो स्पेशल यूज़ के लिए लिखी गई है। लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल की रिपोर्ट जो गई है फॉर्मेट पे, वो कहती है 40 फीट सड़क है। फिज़िकली जब हम देख लेंगे तो एंट्री पॉइंट से देखा जाता है तो वो एंट्री पॉइंट पे मात्र 26 फीट सड़क है। इसकी बैकग्राउंड में, क्योंकि गमाडा से हम संपर्क नहीं कर सकते, कि हमने कोशिश की बात करने की, हमें लिख के दे दो ऐसा कि आप इसको स्पेशल यूज़ के लिए कोई रोड नहीं बन सकती इस पर। ज़बानी ज़रूर उन्होंने बताया लेकिन लिखित रूप में अभी तक नहीं दिया उन्होंने। अब इसके पीछे क्या गेम चली कि 7 साल बाद अचानक कैसे म्यूनसिपैलिटी जाग गई कि एक गिरा हुआ मुर्दा उखाड़ दिया और सब कुछ अप्रूव होता चला गया। तो ये है कहानी इनकी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। हालांकि हम किसी बात की इसमें पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो पेपर्स हमारे सामने आए हैं, नक्शे की कॉपीज हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस है जो इन्होंने भेजा एडीसी अर्बन को, तो वो सब रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। उसको देख के जो हम आज बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आपसे, उस सिलसिले में ही है। ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। इसके पीछे क्या हुआ, लेन देन हुआ या नहीं हुआ, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि जब अभी गमाडा के अप्रोच करेंगे कि सही मायने में क्या कहता है गमाडा और ये कैसे होने दिया गया, अगर गमाडा की बात सच है कि ये सड़क नहीं बनाई जा सकती यहाँ पे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों गलत रिपोर्टिंग दी गई इंस्पेक्टर द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा। अब वो तो दोनों एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुराने चले गए, साइन उनके हैं, इंस्पेक्टर के हैं, वो अभी मौजूद है अंदर। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पार्ट शुरू होता है जब नए ईओ अवतार चंद शेखरी आ जाते हैं। अब ये देखा जाएगा कि उस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को क्या देखना था। उसमें इनका तो कहना है, फ़ोन पे जो बात हुई किसी व्यक्ति से जो इस इशू को टेकअप कर रहा है, इनका कहना था कि वो तो सब कुछ अप्रूव हो चुका जी, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अप्रूव है, आप हमें भेज दो, हम इंक्वायरी करा लेंगे। इनका मानना ये है कि वो जो कर गए पुराने, वो जिम्मेदार होंगे तो इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में भी कई चीज़ें हैं, उसमें देखनी पड़ेगी कि वो सब कुछ जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे देखा जाना चाहिए था, वो इस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवतार चंद शेखरी के टाइम में देखा गया या नहीं। उसमें एक कंडीशन हमने विशेष तौर पे पढ़ी है जिसमें कहा गया है कि ये जो सरप्लस जगह होती है, जैसे कॉमन प्लेसेस होते हैं कॉलोनी के अंदर, मान लीजिए कि पार्क के लिए जगह छोड़ी, किसी और क्लब के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, ऐसे कॉमन जगह जो है सबके यूज़ की है जो, तो वो जो है एक वेलफेयर सोसाइटी बनती है कॉलोनी में, उनके नाम ट्रांसफ़र करनी होती है। अगर वेलफेयर सोसाइटी नहीं बनी तो म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा के नाम 1 साल के अंदर अंदर वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी। अब उस जो सैंक्शन आई है उसको लगभग क्या हमारा ये है कहना कि पूरा हो चुका है साल, या नियर फ्यूचर में होने वाला होगा, कुछ दिनों की बात होगी। क्या नगर काउंसिल के एग्जीक्यूटिव अफसर अवतार शेखरी ये बताएंगे कि क्या वो जगह म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा को ट्रांसफ़र हो गई है? इसकी जवाबदेही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवतार चंद शेखरी की बनती है। फिर भी एक और बात जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, जो भी क्लीयरेंस मिली थी वहाँ से एडीसी अर्बन से, इनके माध्यम से कन्वे हुई म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा के माध्यम से जो कॉलोनाइज़र को, उसमें ये लिखा है ये जो क्लीयरेंस है ये 1 साल के लिए, और वो 1 साल ख़त्म। तब उसके क्या इम्प्लीकेशन होगी, क्या कि वो ख़त्म होने से क्या वो बेच पाएगा, नहीं बेच पाएगा, या दोबारा से अप्रोच करना पड़ेगा उसको कमेटी को और एडीसी के थ्रू फिर से होगा, इसका कुछ क्लैरिटी अभी तक नहीं हो पाई। तो ये था आज का ये जो नया किस्सा
जो लेटेस्ट है हमारे हिसाब से। वैसे तो रोज़ ही कुछ ना कुछ किस्सा सुनने में आता है इनका, लेकिन हम फिर से कह दें, हम किसी तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि नहीं कर रहे। लेकिन एक बात भी और कहना चाहेंगे साथ, कोई यहाँ पे इंस्पेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, गलत काम अगर करता है, 26 फीट की सड़क को 40 फीट दिखाया गया, तो वो चैरिटी करने नहीं आता यहाँ पे, ना सोशल सर्विस करने आता है। ये जो लैप्सेज हैं, ये विजिलेंस की जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से चर्चा करेंगे एक ऐसे ही और किस्से के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक बात विशेष तौर पे आपसे चर्चा के लिए आवश्यक है कि राजपुरा म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर 31 वार्ड हैं और 31 इलेक्टेड म्यूनिसिपल काउंसिलर्स और 2 एमएलए आम आदमी पार्टी के, एक लोकल राजपुरा से, एक घरनौर से जो एमएलए हैं, वो मीटिंग में भी प्रेजेंट रहते हैं ऑफिशियली। कितना कुछ पिछले 1-2 सालों में हुआ। 1 साल की तो हम विशेष तौर पे बात करते रहे हैं। अब भी आप थोड़ी देर पहले जो शेयर किया आपसे पीछे कि फोकल पॉइंट का जो मुद्दा था, पेट्रोल पंप का मुद्दा हो, फ्लैक्स का मुद्दा हो, या फिर आतिशबाजी स्टॉल का मुद्दा हो, यहाँ पास ही जो सामने जहाँ हम खड़े हैं, तो कभी भी किसी एमसी ने, म्यूनिसिपल काउंसिलर ने ये मुद्दा हाउस में नहीं उठाया। किसी भी घोटाले का, किसी के फ्रॉड का, किसी भी चीज़ का मुद्दा जो है वो कभी भी हाउस में नहीं आया। अब कांग्रेस पार्टी हालांकि अपोजिशन में है, असेंबली की बात की जाए तो, लेकिन राजपुरा के अंदर कांग्रेस पार्टी ही पावर में है। 1-2 मेजॉरिटी से नहीं है, पर वो अभी तक प्रधान नरेंद्र शास्त्री को हटा नहीं सके आम आदमी पार्टी वाले। तो जो आम आदमी पार्टी के म्यूनिसिपल काउंसिलर हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के टाइम में ये है, वो तो कभी नहीं उठाएंगे, ये समझ में आती है बात। लेकिन बात करें कांग्रेस की या एक काउंसिलर है बीजेपी का, तो आज तक सबके सामने है पूरे शहर में गोरखधंधा अनऑथराइज्ड जगह पे फ्लैक्स का, जिसकी संभावना है कि करोड़ों तक जा सकता है ये। हालांकि जांच का विषय है, विजिलेंस है ये, तो क्यों नहीं उठा आज तक? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? हम प्रधान नरेंद्र शास्त्री जी से ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? क्या जब गड़बड़, घोटाला या फ्रॉड, बस अड्डा जैसे फी पे हुआ, तो उसमें सब आप इकट्ठे क्यों हो जाते हैं? आप क्यों नहीं मुद्दा उठाते हाउस के अंदर, जहां 2 एमएलए भी मौजूद रहते हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से म्यूनिसिपैलिटी की लोग मौजूद रहते हैं? तो मैं तो फिर से इन म्यूनिसिपल काउंसिलर से ये निवेदन करूँगा, ख़ास तौर पे कांग्रेस वालों से, लेकिन साथ ही आम आदमी पार्टी के म्यूनिसिपल काउंसिलर से भी, कि ये शहर आपका है, हम सब का है। ये शहर आपका है, हम सब का है। अपने शहर को बचा लो। ये लुट रहा है इन अफसरशाहियों के हाथ में। ये जो अफसर हैं जो लूट रहे हैं शहर को, बर्बाद कर रहे हैं शहर को, बिक रहा है शहर। कभी कभी नाला बेचने की प्रपोजल आ जाती है, तो कभी फुटपाथ बेचने की। तो आम आदमी पार्टी के म्यूनिसिपल काउंसिलर से भी ये गुजारिश है कि आप बाकी सब मुद्दे पीछे छोड़ के, किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, आपको बड़ी ही शिद्दत से लोगों ने चुन के यहाँ भेजा है शहर के हितों की रक्षा के लिए, तो ज़रा अपनी ज़मीर को जगा लीजिए। कोई भी काउंसलर अपनी ज़मीर से पूछ के, कॉन्शियस से पूछिए क्या कहती है, और पार्टीबाजी से ऊपर उठ के शहर को बचाने का काम करना चाहिए, और ये मुद्दे हाउस में ज़रूर उठाने चाहिए।